नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। अमेठी में बच्चों की पिटाई का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। स्कूल के मैनेजर पर एक्स्ट्रा क्लास के लिए कोचिंग नहीं जाने वाले 3 छात्रों की पिटाई का आरोप लगा है। पूरी घटना का मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल से वीडियो बना दिया। छात्रों का कहना है कि कोचिंग का मैनेजर अक्सर बच्चों को इसी तरह से पीटता था। अभिभावकों का भी कहना है कि गलती करने पर इस तरह बच्चों की पिटाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन ने इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। श्रीनगर के पास कुल्लन इलाके में बादल फटने से एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि 4 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इसके अलावा शेषनाग इलाके में भी बादल फटा है, जिससे कई घर तहस नहस हो गए हैं। करगिल और श्रीनगर और लेह हाईवे पर बादल फटने से भी कई कारें बह गई हैं, जबकि 2 घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। अमरनाथ कैंप एरिया के पास हुई इस घटना के बाद यात्रा रोक दी गई है। सभी इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्ते बंद हो गए हैं। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला सड़क मार्ग कुठाल गेट के पास टूट गया है। बारिश की वजह से रास्ते में रुकावट की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी रोक दी गई है। सूबे की तमाम नदियां उफान पर हैं और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले 36 घंटे में हालत और खराब हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती समारोह में शिरकत करने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू जा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। पीएम के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, सूबे के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद भी रहेंगे। डोगरा जयंती समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और डॉक्टर करण सिंह के अलावा पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्यपाल NN वोहरा भी होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों से उनके खिलाफ चल रहे केस की जानकारी मांगी है। पार्टी ने साफ कहा है कि अगर कोई विधायक ऐसा नहीं करता है तो विवाद होने पर पार्टी उसका साथ नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पार्टी के 2 विधायकों पर फर्जी डिग्री के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है। हालांकि चुनाव के पहले भी पार्टी ने उम्मीदवारों से ये जानकारी मांगी थी। नागालैंड के मुख्यमंत्री TR जेलिंग ने 18 विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि सूबे के विकास पर चर्चा हुई और पीएम उनको मदद का भरोसा दे चुके हैं। दिल्ली वालों को आने वाले कुछ सालों में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 6 लेन के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के कुंडली से उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद होते हुए पलवल तक का 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है, जो करीब 135 किलोमीटर का होगा। सोनीपत के गोहाना रोड बाईपास पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। जाइलों पर सवार 4 बदमाशों ने पहले स्कॉर्पियो को टक्कर मारी और फिर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी करने के बाद बदमाशों ने अपनी कार वहीं छोड़ दी और मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे SP ने बताया कि बदमाशों की गाड़ी से 2 देसी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में इफ्तार की दावत में पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो अपने वादे पूरे करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के मुताबिक उनकी सरकार 1 से 11 अगस्त के बीच दिल्ली के निजी कंपनियों को लेकर जॉब समिट करने जा रही है। इससे युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद होगी। गोपाल राय के मुताबिक पूरी दिल्ली में 4 जॉब सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 25 निजी कंपनियों से टाई अप किया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के इस जॉब समिट में 11 अगस्त को लेक्चर बांटे जाएंगे। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में सिलेंडर धमाके को कवर करने गई एक महिला पत्रकार के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया, जिसमें एक शख्स को महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने एक आरोपी सलमान शेख को पकड़ लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। प्रेस क्लब के सचिव ने पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जाहिर की है। बीजेपी ने व्यापम घोटाले के आरोपी और मध्य प्रदेश से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर गुलाब सिंह किरारी को पार्टी से निलंबित कर दिया है। गुलाब सिंह को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से भी हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने किरारी के निलंबन की जानकारी दी है। सीबीआई ने व्यापम घोटाले मामले में किरारी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र और सीबीआई को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है।
इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जिन मामलों में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है उसमें चार्जशीट दायर करें। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है। उधर सीबीआई ने नम्रता डामोर और पत्रकार अक्षय सिंह समेत 4 अन्य लोगों की मौत से जुड़े दस्तावेजों की भी मांग की है। इन दोनों की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया है कि मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले में उसने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई इन मामलों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेगी और इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। सीबीआई ने पूरी तरह से जांच का काम अपने हाथ में लेने तक सुप्रीम कोर्ट से एसटीएफ और एसआईटी से जांच जारी रखने का आग्रह किया है। सीबीआई की इस अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जांच बंद होने पर आरोपियों को अदालत में से जमानत मिल सकती है। सीबीआई ने इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से जांच जारी रखने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में निजी कॉलेज में डीमैट के जरिए हुए दाखिले के मुद्दे पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ सीबीआई को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये व्यापम से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। इस बाबत कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। एफटीआईआई छात्रों के समर्थन में अब सलमान खान और उनके पिता सलीम खान भी आ गए हैं। सलमान ने कहा कि गजेंद्र चौहान को विरोध के बाद छात्रों की बात मान लेनी चाहिए। सलमान ने कहा कि गजेंद्र चौहान को छात्रों की सुननी चाहिए क्योंकि छात्रों ने इस उद्योग को बनाया है। तो सलमान के पिता सलीम खान ने कहा कि अगर छात्र उन्हें नहीं चाहते तो उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। वहीं छात्रों ने 35 दिन से चल रही हड़ताल को जारी रखने की बात कही है। आपको याद दिला दें कि हड़ताली छात्रों को संस्थान ने निकालने की चेतावनी दे रखी है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बावजूद भारत पड़ोसी देश से बातचीत के लिए तैयार है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने फायरिंग जारी रखी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इससे पहले लगातार सीजफायर तोड़ रहे पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति पर विचार करने के लिए गुरुवार को नॉर्थ ब्लॉक में इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बता दें कि पाकिस्तान ने बीते 24 घंटे में 2 बार और इस महीने में अब तक 7 बार सीजफायर तोड़ा है। पाकिस्तान भारतीय ड्रोन को सीमा पर अपनी जमीन में मार गिराने का झूठा दावा कर रहा है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि ड्रोन चीनी है और ऐसे ड्रोन भारत के पास नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास हैं। सेना सूत्रों का दावा है कि अपनी गलती छुपाने के लिए आईएसआई ने भारत पर झूठा आरोप मढ़ा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन सीमा पर हादसे का शिकार हो गया। कहा जा रहा है कि शर्म से बचने के लिए आईएसआई ने भारत पर इल्जाम मढ़ने की साजिश रची। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय राजदूत को तलब किया। पटना में परिवर्तन रथ के साथ बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल फूंक दिया है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महागठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश के पोस्टर से लालू के गायब होने पर तंज कसा। शाह के मुताबिक चूंकि जनता को 15 साल का जंगल राज याद है, इसलिए नीतीश ने उन्हें अपने पोस्टरों से गायब रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को 160 परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ हर विधानसभा के गांव-गांव में घूमेंगे। जीपीएस लगे ये रथ पूरी तरह से हाईटेक है। इनमें 52 इंच का एलईडी स्क्रीन भी लगा है। रथ के जरिए पूरे बिहार में मोदी सरकार के कामकाज को पहुंचाया जाएगा। अमित शाह के मुताबिक इन रथों से बिहार में परिवर्तन की हवा बनेगी। एनडीए ने इस मौके पर एकजुटता भी दिखाई है। मंच पर अमित शाह के साथ रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बैठे दिखे। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के उस आरोप को खारिज कर दिया है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े छिपा रही है। ये मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र राज्य सरकारों के पाले में डालते हुए अब यहाँ पे जातियों का तफसीली ब्यौरा अभी राज्यों को देना है, ये कहा। अरुण जेटली के मुताबिक राज्यों की रिपोर्ट आने के बाद ही ये आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े कब जारी किए जाएंगे, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार 8 नए बिल लाएगी। सरकार ने 11 लंबित विधेयकों को भी इस सत्र में पास कराने का मन बना लिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तमाम मंत्रियों के साथ माथापच्ची करने के बाद इस बाबत अंतिम फैसला लिया। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री सदानंद गौड़ा और नजमा हेपतुल्ला, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई मंत्री मौजूद रहे। नए विधेयकों में रोड ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी बिल, महिलाओं के पंचायतों और स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित 2 बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल प्रमुख हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे और चिक्की मामले में जुड़े दूसरे लोगों को नोटिस जारी किया। पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ के चिक्की घोटाले का आरोप है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि पंकजा पर लग रहे इन आरोपों के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है और हमलावर विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की है। 9 लाख की घड़ी बांधने के बाद सुर्खियों में आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के सबसे बड़े डिफॉल्टर साबित हुए हैं। आरटीआई से यह खुलासा हुआ है। महंगे जूते, घड़ी के शौकीन होने का दावा करने वाले ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह विधानसभा के सबसे बड़े डिफॉल्टरों की श्रेणी में हैं। उन्होंने विधानसभा से लाखों रुपए का हाउस लोन और कार लोन लिया हुआ है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये लोन महज 4% की ब्याज दर पर मिला है। हैरानी की बात तो ये है कि लोन लेने के बाद वो उसे अदा करना भूल गए हैं। उनकी तरह कई अन्य विधायक भी डिफॉल्टरों की श्रेणी में शामिल हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन की राजस्थान यात्रा पर हैं। आज वो जयपुर में हैं, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे। गुरुवार को उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के खोटनवाली गांव से अपनी पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के बीच राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम कहते थे कि वो ना खुद भ्रष्टाचार करेंगे और ना किसी को करने देंगे, लेकिन सब जगह भ्रष्टाचार है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस गरीबों और किसानों की पार्टी है, हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मारन की अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की है। सीबीआई ने कहा है कि मारन जांच में सहयोग नहीं कर रहे। आपको बता दें कि मारन की अग्रिम जमानत की अवधि 30 जून को बढ़ाई गई थी। सूत्रों का कहना है कि मारन 1 जुलाई को दिल्ली में जांच में शामिल हुए थे, लेकिन एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि वो सहयोग नहीं कर रहे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में गरीबों के लिए आम आदमी कैंटीन खोलेगी। इस कैंटीन में 5 से 10 रुपए में खाना दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सस्ता खाना खिलाने वाले जन आहार योजना को आम आदमी कैंटीन का रूप दे दिया है। पार्टी नेता आशीष खेतान ने कहा कि दिल्ली सरकार ये कैंटीन तमिलनाडु में चलाए जा रहे अम्मा कैंटीन के तर्ज पर खोलेगी। पहले इस कैंटीन को कुछ सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में खोलने की योजना है। इसके बाद ऐसी कैंटीन पूरी दिल्ली में खोली जाएंगी। गुरुवार को कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले के खिलाफ किया गया। यूथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी शासित हरियाणा में भी डीजल के दामों में की गई कमी का असर नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने भी वैट के तौर पर डीजल की कीमत में 2 रुपये 35 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने डीजल के दामों में कमी की थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने वैट बढ़ाने के बाद डीजल के दाम वैसे ही बनाए रखे हैं। कुछ दिनों पहले उत्तर भारत के राज्यों में वैट की दरों को लेकर सहमति बनी थी। अपने गुणगान पर 526 करोड़ रुपए खर्च करने वाली दिल्ली सरकार के पास करीब 12,000 रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन के लिए फंड नहीं है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर जिनकी तनख्वाह महज 1,000 से 3,000 के बीच है, उन्हें भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आशा वर्करों और आंगनबाड़ी शिक्षकों ने बीते 7 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह के भ्रष्टाचार मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी है। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की पिछले साल दिसंबर में दाखिल की गई याचिका पर यह आदेश जारी किया। फैजाबाद जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक का एक और वीडियो सामने आया। जेल में मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में खान मुबारक ने उन पर हमला होने पर खाकी और खादी दोनों को नहीं बख्शने की धमकी दी है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में खान मुबारक ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम के लोग और एसपी से जुड़े नेता उसकी जान लेना चाहते हैं और उसको निशाना बनाने की फिराक में हैं। यूपी सरकार ने आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के बाद अब एक आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। सेवा नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अखिलेश सरकार ने उन्हें चार्जशीट थमा दी है। सूर्य प्रताप पिछले कुछ वक्त से सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं और कई बार सरकारी कामों को लेकर भी आवाज उठाते रहे हैं। फिलहाल सूर्य प्रताप सिंह प्रमुख सचिव के पद पर तैनात हैं। याकूब मेमन को गिरफ्तार करने वाले सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सेन के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम भी सीबीआई की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ पलट गया। शांतनु सेन के मुताबिक अनीस इब्राहिम को इंटरपोल बहरीन ने पकड़ लिया था। मार्च अप्रैल 1996 में हमने उसे कस्टडी में लिया, लेकिन अगले दिन सुबह जब हम उसे लेने गए तो किसी अन्य अपराध की वजह से उसे शाहजहां पुलिस को सौंप दिया गया। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की तैयारियां यरवडा जेल में की जा रही हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ नागपुर की सेंट्रल जेल और पुणे की यरवडा जेल में फांसी दी जाती है।
आसाराम मामले की जांच कर रही 2 महिला पुलिस अधिकारियों को धमकी भरी चिट्ठी भेजने की जांच अब अहमदाबाद और क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। थाने को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें दोनों महिला अधिकारियों को नतीजे भुगतने की धमकी दी गई थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास पर त्र्यंबकेश्वर कुंभ के दौरान एक साध्वी ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। साध्वी त्रिकाल भवंता का आरोप है कि ध्वजारोहण के दौरान महंत ज्ञानदास ने बदसलूकी की कोशिश की। भारतीय वायुसेना का एक ड्रोन गुरुवार को जैसलमेर में क्रैश कर गया। ड्रोन एक गांव में गिरा। हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। एयरफोर्स ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब के मोका में एक ग्रंथी ने 2 लड़कियों सहित 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। 5 शव एक घर के कमरे में मिले हैं। ग्रंथी का शव बाहर पड़ा मिला है। शव के पास सल्फास की गोलियां भी पाई गई हैं। मुंबई के विक्रोली में मां के प्रेमी पर 4 साल के बच्चे को गर्म रॉड से जलाने का आरोप लगा है। पिटाई की वजह से बच्चे का पैर टूट गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्चे की मां अपने प्रेमी के साथ रहती थी। मथुरा में 10 साल की मासूम अनाथ बच्ची को अस्पताल से अगवा कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मासूम बच्ची की पैर में चोट आ गई थी। जीआरपी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। टीवी एक्टर साई बल्लाल को बोरीवली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साई बल्लाल पर महिला को अश्लील क्लिपिंग भेजने का आरोप लगा है। फिलहाल कोर्ट ने उसे 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगरा में एक एसडीएम पर अपने ही गार्ड को पीटने का आरोप लगा। आरोप है कि गार्ड ने साहब के चहेते खनन माफिया को बगैर अनुमति उनके कमरे में जाने से रोका। ये मामला एतमादपुर तहसील का है, जहां गार्ड ने विनोद यादव नाम के शख्स को कैंप ऑफिस में घुसने से रोका। आरोप है कि एसडीएम साहब को जब ये जानकारी मिली तो वो आग बबूला हो गए। यूपी के कासगंज में दबिश देने गई पुलिस पर घर की महिलाओं से मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। आरोप है कि दरोगा ने गर्भवती महिला की पिटाई की और उसके कपड़े भी फाड़ डाले। आरोप है कि जब गर्भवती महिला की सास उसके बचाव में आई तो पुलिस ने उसके साथ भी मारपीट की। हंगामा होते देख मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आजकल लॉर्ड्स के मैदान में नेट प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। 15 साल के अर्जुन आजकल यहां बॉलिंग की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। लोढ़ा कमेटी के कड़े फैसले के बावजूद बीसीसीआई कोई गलती मानने को तैयार नहीं। आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि ये एक ठोस लीग है और अगला सीजन 8 टीमों के साथ ही शानदार तरीके से होगा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मुकाबला आज खेला जाएगा। हरारे में ये मैच भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले वनडे सीरीज में भारत 3-0 से क्लीन स्वीप कर चुका है। ओलंपिक मेडल विजेता भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने मुंबई के एक मॉल में प्रो बॉक्सिंग की लाइव ट्रेनिंग की। अपनी इस प्रैक्टिस का दूसरा हिस्सा वो इंग्लैंड में 27 जुलाई से शुरू करेंगे। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन ने अपने 700 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में मंगलवार को तीसरे और आखिरी वनडे में 2 विकेट लेकर ये आंकड़ा पूरा किया। आज रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में भी रिलीज होगी। ये पहली बार है जब खान तिगड़ी में से किसी खान की फिल्म भारत और पाकिस्तान में एक साथ रिलीज हो रही है। सलमान खान ने आज रिलीज होने जा रही अपनी चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान को देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से गुजारिश की है। सलमान ने ट्वीट कर कहा है कि मैं प्यार और आदर करूंगा अगर इंडो पाक दोनों देशों में के प्रधानमंत्री बजरंगी भाईजान देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति प्यार हर सरहद से ऊपर है। शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म रईस का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया है। फिल्म के पोस्टर में शाहरुख दाढ़ी में नजर आ रहे हैं और उस पर टैगलाइन है, बनिए का दिमाग मियां भाई की डेयरी।